विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में इन दिनों श्रद्धा के साथ साथ व्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। एक ओर हजारों आम श्रद्धालु बर्फ, बारिश और कड़ाके की ठंड में घंटों लंबी कतारों में खड़े होकर बाबा के दर्शन का इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ यात्रियों का आरोप है कि धाम में वीआईपी दर्शन व्यवस्था जारी है, जिससे आम यात्रियों की परेशानी को और बढ़ा रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की पार्टी टीवीके को फ्लोर टेस्ट से पहले झटका लगा है। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु विधानसभा में तमिलगा वेत्री कजगम टीवीके के तिरुपत्थूर से विधायक श्रीनिवास सेतुपति को विश्वास मत प्रस्ताव में भाग लेने से रोक दिया है। पूर्व मंत्री केआर पेरिया करुप्पन के पोस्टल बैलेट में गड़बड़ी के आरोपों के बाद कोर्ट ने ये अंतरिम आदेश दिया। नीट परीक्षा रद्द किए जाने को लेकर जहां एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया, तो वहीं आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी सरकार पर जमकर हमला बोला। बता दें कि नीट परीक्षा में पेपर लीक के विरोध में मंगलवार को नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया एनएसयूआई ने शिक्षा मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान शिक्षा मंत्रालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहा। दिल्ली पुलिस के साथ सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा बलों की मौजूदगी में इलाके को पूरी तरह छावनी में बदल दिया गया। पंजाब में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के बाद अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई भी एक्शन में है। पंजाब के मोहाली में विजिलेंस ऑफिस में देर रात की छापेमारी में सीबीआई ने कई बिचौलियों को गिरफ्तार किया। वे कथित तौर पर डिपार्टमेंट के एक सीनियर अधिकारी की ओर से रिश्वत ले रहे थे। अधिकारियों की ओर से ये जानकारी दी गई। तमिलनाडु की 17वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में अपनी पारी की शुरुआत करते हुए उदयनिधि स्टालिन ने एक बार फिर सनातन धर्म को लेकर बड़ा हमला बोला है। 12 मई को दिए अपने पहले भाषण में उन्होंने सनातन विचारधारा पर समाज को बांटने का आरोप मढ़ते हुए इसे जड़ से खत्म करने की बात दोहराई है। सदन में उनके इस बयान के बाद एक बार फिर राजनीतिक पारा चढ़ना तय माना जा रहा है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज मामले में एसआईटी के एक सदस्य का बयान दर्ज किया। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अश्विनी पवार ने इस मामले की जांच कर रहे जांच अधिकारी के 15 मई और 19 मई को बयान दर्ज करने का आदेश दिया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और वन विभाग को निर्देश दिया है कि चंदन तस्कर वीरप्पन को ढेर करने के लिए बनाई गई स्पेशल टास्क फोर्स के 72 लोगों को 3 महीने के अंदर इनाम की रकम दी जाए। रिटायर्ड फॉरेस्ट गार्ड एस श्रीनिवास ने अदालत में एक याचिका दाखिल की थी, जो एसटीएफ का हिस्सा थे और वीरप्पन ऑपरेशन में शामिल थे। याचिका पर सुनवाई करने वाली जस्टिस सचिन शंकर मगदुम की सिंगल जज बेंच ने 21 अप्रैल को ये आदेश पास किया। जम्मू कश्मीर की राजनीति में शराब पर प्रतिबंध लगाने पर चर्चा के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बैन से शराब की खपत नहीं रुकेगी, क्योंकि शराब पीने वाले लोग केंद्र शासित प्रदेश के बाहर से शराब खरीद सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर केंद्र सरकार शराब की बिक्री से मिलने वाले राजस्व की भरपाई राज्य के खजाने में कर दे, तो जम्मू कश्मीर सरकार शराबबंदी लागू कर सकती है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने राज्य भर में शिक्षण संस्थानों, धार्मिक स्थलों और बस स्टैंड के पास मौजूद टैसमैक शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। आदेश के अनुसार तमिलनाडु में टैसमैक यानी तमिलनाडु राज्य विपणन निगम की कुल 717 शराब की दुकानों को 2 हफ्ते के अंदर बंद किया जाएगा। ये कदम सोमवार को आई रिपोर्ट्स के बाद उठाया गया था, जिनमें कहा गया था कि राज्य सरकार मंदिरों, स्कूलों, कॉलेजों और बस स्टैंड के पास मौजूद टैसमैक आउटलेट्स को बंद करने पर विचार कर रही है। भारतीय रेलवे गर्मी के सीजन में यात्रियों की बढ़ती डिमांड को पूरा करने और भीड़ कम करने के लिए कई रूटों पर स्पेशल ट्रेनें भी शुरू की हैं, लेकिन यात्रियों की भारी भीड़ के कारण कंफर्म टिकट मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए बहुत से लोग वेटिंग टिकट लेकर इस उम्मीद में इंतजार करते हैं कि उन्हें कंफर्म सीट मिल जाएगी, लेकिन कई बार वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं होता है। इसलिए यात्रियों के लिए ये जानना जरूरी है कि रेलवे का टिकट अपग्रेडेशन सिस्टम कैसे काम करता है।